सत्य सनातन धरोहरों से आप बच नहीं सकते। इनकी जो व्याख्या करने वाले वो गलत करते हैं। अब देखिए गुरु नानक जी से चले आप, गुरु नानक जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, गुरु नानक जी सारा कुछ कर रहे हैं, गुरु नानक जी ने सारे सिद्धांत आपके अपनाए, सारे काम किए, उसको जितने गुरु है सबने किए। सबसे लास्ट में गुरु गोविंद सिंह ने अध्याय बंद किया, और अध्याय बंद करा और साथ में अपनी जीवनी लिखी विचित्र नाटक। उसमें लिखते हैं कि सप्त सिंधु होवत है जहां, सात सिंह सोवत है जहां, तहां में घोर साधना साधी, महाकाल कालिका आराधी। मैं महाकाल और कालिका का उपासक हूं, उसका नाम लेके तलवार को उठाता हूं। और सुनिए, देही शिवावर मोही ये शुभ कर्मंत कबू न टरूं और उसो जब जाऊं लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हे भगवान शिव, मुझे ऐसा वरदान दो कि कभी मैं ऐसी स्थिति ना आए कि युद्ध करना पड़े, और युद्ध में चला जाऊं तो मेरी ही विजय हो। उस समय तो वो तो सनातन परंपरा से ही थी। नहीं, वो तो बुद्ध नहीं, ये तो गोविंद सिंह की बात हो रही है। गुरु गोविंद सिंह ने तो सिख पंथ बना दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह भी महान साधक रहे सनातन के। अब वो सब उस बात को कर रहे हैं। और आप देखिए, सबसे पहला सूत्र जो शुरू होता है गुरुवाणी का, उसमें वो जो बात कर रहे हैं दुर्गा भवानी की तो बात कर रहे हैं, जिसको तलवार मान के थोड़ा सा घुमाते हैं बात को कि तलवार की बात, शक्ति मतलब बहुत शक्ति दुर्गा की बात कर रहे हैं। पहला सूत्र गुरुवाणी का, वो कहते देवी तेरे बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। ये कहते हम नहीं मानते मंदिरों, मतलब अब ये तो कोई नहीं मानता, उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो अब ये तो ना मानते हुए भी सारी चीजें, अब जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट का विरोध कल के लाइव में मैंने बोला भी था, ये फिर से मैं करता हूँ। जीसस क्राइस्ट का किसी भी आदमी, अगर आप मेरे मन मुताबिक बातें करें तो मेरा आपका विरोध कभी हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। मैंने पनीर के पराठे खाए, आपको पनीर के पराठे पसंद, तो परम मित्र हो गए। विरोध कब होगा कि आप पनीर का पराठा लेकर बैठे और मैं कुछ अभक्ष वस्तु अपने पास लेकर बैठ जाऊं, तो मन में विचार उत्पन्न हो गया, विरोध पैदा हो गया कि भाई ये चीज अभक्ष है आप खा रहे हैं, या आप ऐसा करने लगे कि आप वो चीज लेके बैठे जो नापसंद है। जीसस क्राइस्ट जब 4 साल जगन्नाथपुरी में रह करके गए तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रेम के पुजारी हैं, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अहिंसा के प्रतिनिधि हैं, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पूरी दुनिया को बहुत सुंदर और अच्छा देखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ही श्रेष्ठ हो, जो वेद के मंत्र को गा रहे हैं कि क्षणवंतो विश्वमार्यम, पूरी दुनिया श्रेष्ठ हो जाए, जो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी दुनिया की पुस्तक में ये वचन नहीं आता। तो उन्होंने कहा तू ये बात यहाँ मत कर। जो वहां का अलेक्जेंडर था, जो इब्राहिम था, उसने कहा तुम ये बात यहाँ मत कहो, तुम यहाँ भारत का प्रचार करने आए हो, या हमारी बात कहो ना, कुछ जो हमारे बीच के विचार है उनकी बात कहो, जो हम करते हैं उसकी बात कहो। उन्हें कहूंगा तो मैं वही, उसी पे तो सूली लगी। और मुद्दा क्या था सूली का, मुझे बताओ। किसी की भैंस खोल ली, किसी को मर्डर कर दिया, किसी का क्या करा, कुछ भी तो नहीं करा। उन्होंने पूरब की सारी शिक्षाओं का प्रचार पश्चिम में करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि ईश निंदा में इनको सूली लगा दी, क्यों ना सूली लगा दी जाए। और अलेक्जेंडर ने लिखा, अलेक्जेंडर ने साइन नहीं किया उस पर। अलेक्जेंडर ये सिकंदर नहीं है, अलेक्जेंडर उस समय का शासक है जो जेरूसलम को चलाता है। उसकी उसमें वहां के जो धर्माधिकारी थे वो बोले ये तो पूरे पश्चिम को खराब कर देगा, ये तो सारे के सारे इसमें हिंदुत्व पैदा कर देगा, ये तो सारे देश आपके सनातनी हो जाएंगे। सारे चर्च, ये चर्च तो था भी नहीं कि सारे जो हम और ऊर्जाओं को मानते हैं, जादू टोने थे, बहुत सी चीजें थे, सब पानी के किनारे जा करके नाग की और क्रोकोडाइल की, इनकी सबकी पूजाएं करते थे लोग, बड़े एक बेसिक उसमें रह रहे थे। तो उन्होंने कहा इस सबसे अलग कर देगा, और 2-4 चमत्कार से भी दिखा दिए, तो लोग भीड़ उनके पीछे चल दी। लेकिन जो उनका जुदास था उसने 3 पड़ों में बेच दिया, 3 सोने के सिक्कों में जीसस को बेच दिया वहां की पुलिस के हाथ। तो जब जीसस को वहां बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि आप कहें जो आपने कहा है, कि आप सत्य कहें, आपने ठीक कहा कि नहीं कहा। उन्होंने जो मैंने कहा वो मैंने इस आधार पर कहा कि मेरा परमात्मा से एक संबंध बन गया है, और जब मैं भारत में जाकर के रहा और पुरी में मैंने 4 साल सेवा की, तो मैं तो परमात्मा को अपना पिता और खुद को उनका पुत्र मानता हूं। तो मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर का पुत्र, इसे सूली लगा दो। ये अंतिम सेंटेंस था जीसस का, जिस पर सूली लगी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। उनको तो संबंध, अब मीरा कह रही मैं उनकी प्रेमिका हूं। अब कोई आदमी अगर कृष्ण जी के घर से मतलब, तो उनके लिए फिर मृत्यु का फरमान कर देगा कि भैया हुआ भी, जहर का प्याला तो मीरा को भी मिला, तो उनको निपटा दिया उन्होंने। तो निपटाने का आधार तो सिर्फ यही था। और उसमें क्या हुआ कि जो उनकी मदर थी मरियम ने एक वचन लिया अलेक्जेंडर से कि आप ठीक है, आप तो निर्दोष मानते हो ना, लेकिन सूली लग रही है, तुम दवाओं में सूली लगा रहे हो, इतने लोग कह रहे हैं तो तुम लगा रहे हो। एक काम करना, एक मेरी इच्छा सुन लो, एक बूढ़ी माँ की, कि इनके घुटने मत तोड़ना। जब सूली पर लटकाते थे तो घुटने तोड़ दिए जाते थे कि आदमी फिर कभी भी जीवन में चल नहीं सकता था। उन्होंने कहा एग्रीड। तो जीसस अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनको सिर्फ सूली लगाने के 10 सेकंड बाद ही उतार लिया गया और उनके घुटने नहीं तोड़े गए।
ये 5 मिनट बाद ही नीचे आ गए थे। वो पत्थर फेंकने की घटना के तुरंत बाद नीचे आ गए। और उसके बाद जो मैदाग्लीन थी, उनकी एक शिष्या थी, वो उनको लेकर के गुफा में गई। वहीं जुदास भी आया, उसने भी प्रायश्चित बहुत किया। और जब सब लोग पत्थर मार रहे थे तो जुदास ने फूल फेंका, तो जीसस ने आंख खोली। उसने कहा किसने पत्थर मारा? तो उन्होंने कहा पत्थर, ये तो फूल था। बोले नहीं, ये मेरा कोई अपना है। तो पत्थर जैसा लगा। अभी तक पत्थर लग रहे थे तो फूल थे सारे। उनसे मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे फूल मारेंगे, पत्थर मारेंगे, लेकिन जो मेरा शिष्य है उसने भी मुझे मारा है तो ना, कुछ तो मारा ही, हाथ में छुपा के फूल ही मारा, पर दिखाया तो ये कि मैं मार रहा हूँ। तो वो आके फूल लगा, डर गया वो कि मेरे गुरु को कैसे पत्थर मारूं, तो मारा फूल ही था, पर वो करके फूल से चोट पहुंची, पत्थर से नहीं पहुंची। तो कौन है? देखो जुदास रो रहा था पीछे खड़ा, 3 पड़ों में बेच दिया जीसस को। वहां गुफा में उनको फिर वहां ठीक किया गया। वो लेकर के पूरा दर्रा है अफगान का, जहां से होते हुए वो पहलगाम पहुंचे। पहलगाम 83 साल की उम्र में एक्सपायर हुए, 50 साल जिंदा रहे सूली लगने के बाद। पूरा जीवन कश्मीर में बिताया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। कोई जिक्र नहीं आता जिस चीज का। उनकी कब्र पर जाके देख लो आप, उनकी वहां कब्र बनी हुई है जिस पर लिखा जीसू। चूंकि कश्मीरी अपभ्रंश में या को जा बोलते हैं, जीसू लिखा हुआ है। और ये ओल्ड टेस्टामेंट के बाद के अध्याय में जिक्र आता है, मैं खत्म कर देते हैं उसको। आर्याम अभयाम